हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। हर कोई अपने घर में भोग लगाता है बाल कृष्णा को, कृष्ण जी को, राधा कृष्ण को। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपनी तरह से ही सब इसको मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरती है हमारे देश की और मैं कहूँगी कि इसी में ही हम सब अपना प्यार बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं त्योहारों के माध्यम से। तो मैं जो है जन्माष्टमी का भोग प्रसाद बना रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं इसको कि मैं अपने घर पर कैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे भोग लगाती हूं और वो मैं कैसे बनाती हूं। तो चलिए आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी। पंजीरी की रेसिपी है, ये धनिया पंजीरी की रेसिपी है। तो आइए देखिए मैं क्या क्या इसमें डालती हूँ। धनिया पंजीरी में हम 5 तरह के मेवे डालते हैं धनिया के साथ साथ। तो मैं जो डालती हूँ बादाम है, मखाना है, चिरौंजी है और ये किशमिश हो गई और ये नारियल हो गया। तो ये नारियल जो है ये मैंने सूखा नारियल लेकर उसको ग्रेट किया हुआ है। आप चाहें तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस ये होता है कि 5 ड्राई फ्रूट जाने चाहिए इस पंजीरी में। और ये है छोटी इलायची और बड़ी इलायची। और अब हम जो है अपनी धनिया पंजीरी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ये 1 कटोरी में साबुत धनिया लेकर के और उसको कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे धनिया के बीज लिए हैं, आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया लेकर उसको भी रोस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा रोस्ट होगा, हल्का सा रंग इसका चेंज हुआ है बस, और फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। और फिर इसी पैन में मैं 1 कटोरी मखाना लेकर के उसको भी रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि मखाना जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में और ड्राई फ्रूट के साथ फिर ये अच्छे से रोस्ट नहीं होते। और ये देखिए इस तरह से जैसे ये रोस्ट हो गया, टूटने लग गया है, तो अब हम इसको भी निकाल देंगे प्लेट में। और फिर उसी पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी लूँगी। इसमें मैं कटे हुए बादाम डाल रही हूँ पहले और चिरौंजी डाल रही हूँ। ये वही है जो गुजिया में यूज़ होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काजू डाल सकते हो और किशमिश भी है, पिस्ता भी है। और ये मैं 2 चम्मच मगज़ डाल रही हूँ, ये खरबूजे के बीज हैं और ये भी जाते हैं इस पंजीरी में। फिर मैं इसमें डालूँगी नारियल जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं अपनी अपनी रोस्टिंग के हिसाब से जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। तो इस तरह से इसको आप सारा प्रोसेस स्लो फ्लेम पर ही करें ताकि ये जल्दी से बाहर से एकदम से ब्राउन ना हो जाए। और इस तरह से ये जैसे ही नारियल रोस्ट होता है फिर मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। तो किशमिश क्योंकि इसको बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए हमें जस्ट डालना है और निकालना है। और बस फिर इस सारी चीज़ को हम एक किसी बर्तन में डाल देंगे। और धनिया भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके और दरदरा पीस लेना है। तो बहुत ही जल्दी ये हमारा प्रसाद बन जाता है, तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है एकदम से, इस तरह से सब चीज़ें रोस्ट करके। और फिर उस पैन में मैं डाल लूँगी 1 चम्मच और देसी घी। और ये जो हमने धनिया पीसा है इसको बस हल्का सा इसमें खुशबू आने तक जो है घुमा लेंगे ताकि घी के साथ ये मिक्स हो जाए बस। और अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। ये अब बिल्कुल इस टाइम पे मिक्स करने के लिए तैयार है सब चीज़। तो उस पैन में धनिया भी डाल देंगे, फिर हमने जो ड्राई फ्रूट भुना था और ये इलायची भी मैंने सारी पीस करके अच्छे से, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। मखाने भी सब चीज़ें इसके अंदर हैं और इलायची दोनों हैं,
छोटी इलायची भी और बड़ी इलायची भी। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी जल्दी हमारा ये प्रसाद बन कर के तैयार हो गया है। और फिर हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी बूरा चीनी मैंने डाली है। आपके पास बूरा चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को थोड़ा सा पीस लें, ताकि वो एकदम से मोटी मोटी मुंह में नहीं आनी चाहिए। और बस फिर इसको मिला कर के और अब हम इसको डाल देंगे कान्हा जी की फेवरेट मटकी में भर के। और आप चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भोग लगाना है तो हम इसको डाल रहे हैं मटकी में। और इसके ऊपर जो है हम रखेंगे तुलसी दल, क्योंकि तुलसी दल जो है कान्हा जी को बहुत ही फेवरेट है और बिना उसके भोग नहीं लगता। और देखा किस तरह से हमारा ये भोग बनकर तैयार है। आप भी फिर फटाफट से बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। और पसंद आया तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए।